नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि मैं रजिस्टर नहीं हूँ, और ये भी मैं जो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बस आपके नॉलेज के लिए है और एजुकेशन पर्पस के लिए है, और कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपको कुछ चेंज करना है पोर्टफोलियो में तो ज़रूर अपना खुद का रिसर्च कीजिए, या फिर अपने कंसल्टेंट से, पर्सनल कंसल्टेंट से पूछ के ही चेंज कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। तो शुरू करने से पहले थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि मैं हर दिन एवरीडे एक एक करके अपने व्यूअर्स का पोर्टफोलियो डिस्कस करता हूँ, और कुछ चेंजेस है तो सजेस्ट भी करता हूँ। तो नीचे चलते हैं आज के पोर्टफोलियो की तरफ। देख सकते हैं डीएसपी। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंड्स है, और एक ईटीएफ है। ठीक है, मैं बात करूंगा तो 12 फंड्स है टोटल। डीएसपी एएलएसएस देख सकते हैं 2000। डीएसपी निफ्टी इक्वल वेट इंडेक्स 2000। एचडीएफसी स्मॉल कैप 2000। आईसीआईसीआई ब्लू चिप 2000। कोटक स्मॉल कैप 2000। मीरा एसेट ईएलएसएस 2000। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2000। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 1000। पराग परेख फ्लेक्सी कैप 2000। क्वांट स्मॉल कैप 2000। टाटा डिजिटल 2000। मुझे पता नहीं आप लोग इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करते हैं, सीधा सीधा रखिए ना अपना पोर्टफोलियो में। इतना सारा फंड्स लेने का कोई फायदा क्या है? आपका पूरा मार्केट खरीद लिया, आप पूरा फुल स्टॉक मार्केट है आपके पास। फिर इतना सारा स्मॉल, इतना सारा फंड्स लेने की जरूरत ही नहीं है। तो टोटल आपका चल रहा है 21,000 का एसआईपी चल रहा है, और जो मैं ईटीएफ नहीं दिखाया अभी यहाँ पर, वो उसमें भी 2000। तो टोटल 23,000 का एसआईपी चल रहा है आपका। यहाँ पे पोर्टफोलियो देखिए, कहीं भी पोर्टफोलियो में अच्छा खासा परसेंटेज दिया हुआ नहीं है। 10 से सारे ही 10 के अंदर है, 10 से कम, जो कि खराब चीज है। एटलीस्ट 10 to 15, मैं लोएस्ट पोर्टफोलियो में भी 10 to 15 रहना चाहिए, कि आप में सारे ही 9 है, 4 है। नीचे चलते हैं। यहाँ पे टूल बुक बता रहा है कि आप टू मिनट फंड में 11 फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो एक्चुअली 12 है ईटीएफ को मिला के। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि निपॉन इंडिया में 4 से नीचे है, मतलब 5 से नीचे है। एक्चुअली आइडियली 10 to 15% हम लोग को ईच एंड एवरी फंड में डालना चाहिए, ताकि उसका रिटर्न्स अगर कुछ बने तो हम लोग के पोर्टफोलियो में दिखे उसका। नहीं तो 4% 5% बनने का कोई फायदा नहीं है। एलोकेशन के बात करते हैं। जाइंट और लार्ज मिला के 56% है। 28% है मिड में, और 15% पकड़ सकता है स्मॉल में। ग्रोथ स्टाइल का पोर्टफोलियो है। ठीक है, आपका एलोकेशन दिक्कत नहीं है, 15 से 20 भी हो जाएगा, इसका दिक्कत नहीं है, इसका थोड़ा कम करके। लेकिन आपका नंबर ऑफ फंड्स बहुत ज्यादा लिया हुआ है आपने। फिर फिनेंशियल सेक्टर में 18%, टेक्नोलॉजी में 15, सर्विसेज में 9, इसका और इसका मोटा मोटा करीबन 10% का डिफरेंस है, 9%। हेल्थ केयर में है 7। ऑटोमोबाइल में है 7। एनर्जी में है 6.9। कैपिटल गुड्स में है 6.17। कौन कौन सा कंपनीज लिए? एच डी एफ सी बैंक है, जायंट, इन्फोसिस, जायंट, सारे जायंट, मैक्सिमम जायंट्स है यहाँ पर। आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल, टीसीएस, एचसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एक्सिस बैंक, सारे स्टेबल लार्ज कैप कंपनीज है यहाँ पर। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स एक मिड कैप हो गया। एल एंड टी, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, कंपनी सारे स्टेबल कंपनीज। आईटीसी ग्रोथ का परसेंटेज कम है। भारत एयरटेल, जोमेटो, कोटक महिंद्रा बैंक। नीचे चलते हैं। इनका मैक्सिमम है इंडिया में, और पराग पर एक फ्लेक्सी कैप है, इसीलिए यूएस में भी लगा हुआ है। तो ये पोर्टफोलियो आ रहा है विक्रम जी का। ये बोल रहे हैं प्लीज रिव्यू माई पोर्टफोलियो। ये बोल रहे हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर है, फिर भी ज्यादा, कितना ज्यादा फंड्स लेके रखे, इतना ज्यादा फंड्स लेके 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 रखेंगे तो आपका इंडेक्स का रिटर्न ही आएगा 11 से 12% के हिसाब से ही आएगा, और कुछ नहीं आएगा। एग्रेसिव इन्वेस्टर अब बताया है वो ठीक है, लेकिन फंड्स, इतना फंड्स लेके रखे ना तो कोई फायदा नहीं होगा। टाइम 10 to 12 ईयर्स। वही सब ने जो बताया, जो मैं बता रहा था, जो ईटीएफ है, मेरा एसेट निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स फंड, ये तो मुझे कहीं नहीं मिला, मैं दिखा रहा हूँ अभी। मेरा एसेट निफ्टी 50, यहाँ देखिए, ये ईटीएफ आ रहा है। अगर मैं म्यूचुअल फंड में जाऊं, यहाँ पर कोई भी कुछ भी मेरा एसेट का निफ्टी 50 150 इंडेक्स फंड नहीं आ रहा है। मैं बल्कि एएमसी में जाके, मेरा एसेट के एएमसी में आके जाके पूरा चेक किया, कहीं पर भी नहीं है। 1 2 3 तीनों पेज चेक किया हूँ मैं। तो बस मुझे ऐसे इस नाम पे बस ईटीएफ आ रहा है एक। ऑल में जाऊं तो ये देखिए ईटीएफ आ रहा है। ठीक है, ईटीएफ का भी जब मैं जाऊं तो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, एक साल में बस 24% ही दिया हुआ है इस ईटीएफ ने। तो बैक करते हैं, हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो मोटा मोटा एक चीज समझ समझ लीजिए।
इतना सारा फंड्स मत रखिए अपने पोर्टफोलियो में। कोई मैं आपको अभी डिटेल से बता नहीं पाऊंगा कि कौन कौन से फंड चेंज करना है नहीं करना है। मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। एक रखिए फ्लेक्सी कैप, ठीक है, एक फ्लेक्सी कैप जो कि आपके पास पारंपरिक है। दूसरा रखिए मिड कैप। तीसरा रखिए स्मॉल कैप। चौथा रखिए एक सेक्टोरल फंड रख सकता है या फिर एक दूसरा स्मॉल कैप ले सकता है। चार, इन चार में से आपका आराम से काम चल जाएगा। जो आपका 21-23,000 एसआईपी चल रहा है आपका, काफी अच्छा अच्छा दिया हुआ है आपका, मतलब काफी अच्छा अमाउंट है एसआईपी का। तो आराम से आप यहाँ पर बांट सकते हैं अपना पैसा इन 4-5 फंड में से। स्मॉल कैप आइदर सेक्टरल फंड लीजिए और दो स्मॉल स्मॉल कैप लीजिए, या फिर दो स्मॉल कैप उसके साथ भी एक पांचवा सेक्टरल फंड डाल सकते हैं, क्योंकि आप बताए कि आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। तो अच्छा, अच्छा ये आपका टैक्सेवर चाहिए तो टैक्सेवर, दोनों दोनों टैक्सेवर लेने का कोई फायदा नहीं है। डीएसपी एलएस टैक्सेवर और मेरा एसेट का भी टैक्सेवर है शायद आपके पास, हाँ यहाँ पर भी है। तो मेरा एसेट एसेट टैक्सेवर अच्छा है, इसको निकाल के डीएसपी का एलएस निकाल के मेरा एसेट का टैक्सेवर रखिए आप। तो आपका 5 फंड यही यही हो गया फिर। ठीक है, ये निफ्टी इक्वल 50 ये सब ब्लू चिप वूचिप वन डालने का जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी लार्ज के पराग से आपका लार्ज कैप का ऑलरेडी एलोकेशन मिल मिल जाएगा आपको। निपॉन इंडिया लेके रखे आप। निपॉन इंडिया में काफी हाई एयूएम हो गया है, ठीक है, वो ध्यान में रखना। टाटा डिजिटल ये तो आपका सेक्टरल फंड हो गया। तो यहाँ पे सेक्टरल फंड भी है, लेकिन आप कितना पैसा डाल रहे हैं, 2,000 रुपए डाल रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा इसका। एलोकेशन देखिए 9%। तो फंड्स कम रखिए, उसमें एलोकेशन ज्यादा करके बढ़ाइए, तो आपका कंसंट्रेशन होगा आपके फंड्स में से। इतना सारा डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। मोतीलाल ओसवाल अच्छा मिड कैप चूज किया, पराग पड़ेगा अच्छा है, क्वांट स्मॉल कैप अच्छा है। ठीक है, एचडीएफसी स्मॉल कैप का कोई जरूरत नहीं है, इसका अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है अभी। कोटक का अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, कोई जरूरत नहीं है। एक टैक्सेवर रखिए मेरा एसेट का, तो मोटा मोटा हो ही गया आपका पोर्टफोलियो। आपका खुद का एलोकेशन थोड़ा देख लीजिए कि अच्छा खासा हर एक फंड में जब भी कर रहे हैं एलोकेशन एक अच्छा चंक जाए, एटलीस्ट 10 to 15% एक पोर्टफोलियो में जाना चाहिए आपका। गाइस अभी ये वीडियो एंड करते हैं। पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।